Nothing dies if the motion is adopted. कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। इदारे को चलाने के लिए मेरे ख्याल में इज्तिमाई सोच ही बुनियाद रखती है और वो इज्तिमाई सोच ही इदारों को आगे लेके चली है। अगर आप इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर शख्सियत को मजबूत करने की बजाय निज़ाम को मजबूत करें ताकि इदारा डिलीवर कर सके। यहाँ बार बार एग्जीक्यूटिव को कटहरे में खड़ा किया गया। ऐसे को नोटिस लिए गए जिनमें गलियों में सफाई तक के मामलात उठाए गए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि लीवर अस्पताल भी चीफ जस्टिस की जाती अना की भेंट चढ़ा। 2 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट में नया रुझान देखा। आइन कहता है कि हुदूद में गैर जरूरी मुदाखलत ना करें। ये इस्लाहात का बिल नहीं है, ये मफादात का बिल है। ये इनके सियासी और इनके जाती मफादात का बिल है। किया इन्होंने यह है कि अपने मफादात को रखा है बीच में और इसके गिर्द एक इस्लाहात का कवर चढ़ाकर इसको खुशनुमा बनाने की कोशिश की। सेनेट में कायदे इख्तिलाफ शहजाद वसीम का कहना था कौम को बेवकूफ़ बनाने की रविश खत्म करें। ये इस्लाहात का नहीं मफादात का बिल है। आपने अपने केसेस मुआफ करवाने हैं। आइन ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने का पाबंद किया हुआ है। इनको बिल पास करवाने की जल्दी क्यों है? इकोनॉमी पे सियासत बंद कर दिया। मैं तो 2013 से लगा हुआ था। ये आपके साथी जो नेशनल असेंबली में थे यहाँ, यार आओ आके चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आओ 3 साल का आपको साथ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क भी देते थे। एज अ कंट्री, एज अ नेशन शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ बिकम ए पॉलिटिकल ऑन इकोनॉमिक मैटर। इज अ फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशंस। तो मैं समझता हूँ जी आज भी उसकी जरूरत है। लेट्स फिक्स अ रोड मैप, इकोनॉमिक रोड मैप ऑफ पाकिस्तान। लेट द नेशन बी विटनेस टू दिस एंड लेट्स इंप्लीमेंट इट। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर मिसाकी मईशत की पेशकश कर दी। बोले अब मईशत पर सियासत बंद होनी चाहिए। इंतहाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर इंतहाबात अभी हुए तो पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। 2 हुकूमतें अब बन भी जाएं तो क्या अक्टूबर में शफाफ इंतहाबात हो सकेंगे? 35 अरब रुपए मख्तस करने के बाद, डिजिटल मर्दमशुमारी करार दिए जाने के बाद, अगर लोगों के जहनों में खदशात पलने शुरू हो जाएं, चीफ सेंसस कमिश्नर ये कहें कि रिहायशी ब्लॉक में सिर्फ 7% इजाफा हुआ है कोई 6-7 बरसों में और हाउस होल्ड्स की तादाद में इतना ही इजाफा हुआ है, इट मीन्स कि वो तो अपने हिसाब से नंबर्स निकाल के बैठे हैं। इस तरह की मर्दमशुमारी को कोई भी नहीं मानेगा। मुतनाज़ मर्दमशुमारी बेफायदा, इसको कोई नहीं मानेगा। सेनेटर फैसल सब्जवारी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा डिजिटल मर्दमशुमारी में जितने लोग गिने गए उस घर के सरबरा को बताया जाए। मर्दमशुमारी सिर्फ नशिस्तों नहीं वसाइल की तकसीम का मामला है। ये कौन सी खुफिया डॉक्यूमेंट है जिसको छुपाया जाए? शफाफ और काबिल कबूल बनाने के लिए सब सियासी जमातों को सुना जाए। पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी केस की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत से माजरत कर ली। कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। केस की समाअत मौखर, केस में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। सियासत जो है वो हमारे तक रहने दें, सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। खुदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है, जो लोगों की किस्मतों का फैसला करते हैं। पलड़े बराबर रखें, जिन हाथों में तराजू है वहां सियासत दाखिल न होने दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लफ्जी गोलाबारी। कहा क्या साकिब निसार और खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वजीर आजम को टारगेट किया जाता है। अदलिया अपने तर्ज अमल और फैसलों से पहचानी जाती है। सियासत सियासतदानों तक रहने दें। इसके लिए एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी हों, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो। तब जाके एक ऐसा लाहे अमल जो कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हो,
जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो, उसके ऊपर तमाम फ्री कैन बैठ के बात करें, एक कंसेंसस एजेंडे के ऊपर पहुंचें। मुल्क का सियासी टेम्परेचर ज्यादा करने में इमरान खान का हाथ है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी, अबूरी हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शंस कराना उनका काम है। इन मामलात को हल करने के लिए ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। एक बयान देने से ये मामला हल नहीं होगा। डायलॉग ही बेहतर रास्ता है, लेकिन इसके लिए दुरुस्त लाएअमल बनाया जाए। आइन कहता है हुकूमत पार्लियामेंट चलाएगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा, आइन के मुताबिक कानून साजी करना पार्लियामान का काम है। आइन में रियासत को चलाने के लिए तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हमारे मुल्क में मुदाखलत सबसे बड़ा मसला है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन पर अमल ना हुआ और इंतखाबात ना हुए तो इसका सीधा मतलब पाकिस्तान में एक गैर आइनी सेटअप का कयाम होगा। जो हालात हैं, इस इकदाम पाकिस्तान में खाना जंगी की इब्तिदा कर सकता है और कोई इसे नहीं रोक सकेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेवेन्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। कहा, कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर रेफरेंस दायर हुआ था। हुकूमत ने इसकी पैरवी न करने का फैसला किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन की मुलाजमत के कवायद और ज़वाबित सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के बराबर कर दिए गए। इस हवाले से वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन नैब की मुलाजमत की शराइत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस की समाअत। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान के वकला की जानिब से केस काबिल समाअत होने की दरख्वास्त दायर। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने खिलाफ मुकदमात खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वकला की टीम के जरिए आईनी दरखास्त दायर कर दी, जिसमें वफाकी और पंजाब हुकूमत, FIA और नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिले शाह कातिल केस में हसन नियाजी समेत मुल्जिमान की जमानत मंजूर करते हुए मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि साद रफीक, सलमान रफीक समेत 5 मुल्जिमों ने बरियत की दरखास्त दायर की। नैब तरमीमी एक्ट के मुताबिक अवाम से फ्रॉड के कम अज कम 100 मुतासरा होने चाहिए। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक मुतासरा अफराद की तादाद 100 से कम है। एहतसाब अदालत के रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार नहीं रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान एडवोकेट की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबरान को नाअहल करार देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त जस्टिस शाहिद करीम को भिजवा दी। इसी नौयत का मामला फाजिल जज के पास जेर समाअत है। इस दरखास्त को भी उसी बेंच के रूबरू समाअत के लिए पेश किया जाए। अदालत गैपको और टेस्को ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें नेपरा में दायर कर दी। गैपको की जानिब से बिजली की कीमत 27 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने, जबकि टेस्को ने सारिफीन से 19 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। नेपरा दरख्वास्तों पर 11 और 12 अप्रैल को समाअत करेगा।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में भी रिमझिम। आइंदा 24 घंटों में मजीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें जारी। तूफानी बारिशों ने एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह पंजरा पुल के मकाम पर मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए।